Hello everyone, welcome to our Pathshala. I hope you all are doing great. So we have already completed complementary angles, supplementary angles, linear pair, right? हमने ये तीनों चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी. आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी. अगर नहीं आई तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूँगी. बट टुडे वी आर स्टार्टिंग विद न्यू टॉपिक विच इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. इसके लिए मैं दो लाइंस लूँगी. ठीक है, आई विल ड्रॉ टू लाइंस एल एंड एम. आई विल ड्रॉ टू लाइंस एल एंड एम. ओके, एल एंड एम मैंने दो लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करी. बट कैसे? मैंने उनको इस तरीके से ड्रॉ किया कि वो इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पर, कि दैट वो इंटरसेक्ट करे एट द पॉइंट तो आपको पता ही है. ठीक है, लाइक दिस. एक पॉइंट हो गया, मान लो मैंने ओ पॉइंट ले लिया. ठीक है, अब वो उस पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, ओके. सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये लाइन एल है और ये एक लाइन एम है. ठीक है, अगर मुझे इसको एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करवाना है ऑन पॉइंट ए, तो मैं क्या करूँगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लाइन एल और ये लाइन हमारी हो गई एम. ठीक है, अब ये लाइन एल और एम जो हैं ये अभी पैरेलल हैं. ठीक है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. बट मुझे इन्हें इंटरसेक्ट करवाना है. अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं टू ईच अदर तो वो कभी इंटरसेक्ट होंगी? आंसर इज़ नो, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी. तो मैं क्या करूँ कि इंटरसेक्ट हो, पैरेलल तो नहीं करूँगी, राइट. तो अगर मुझे इसको, ये मैंने एल लाइन को ओ पॉइंट से पास करवा दिया. ठीक है, लाइक दिस. और एक और लाइन को मैंने यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट करवा दिया. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों लाइंस हैं वो ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, राइट. इट इज़ इंटरसेक्टिंग ऑन पॉइंट एट पॉइंट ओ. ओके, अब आप इसमें देख सकते हैं, अब इसमें 4 एंगल्स बन रहे हैं. 4 कौन कौन से? 1 2 3 4, राइट. 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड. तो अब जो 4 एंगल्स हैं उसमें क्या होगा, जो वर्टिकली अपोजिट हैं. वर्टिकली अपोजिट मीन्स अपोजिट, वर्टिकल भी हैं और अपोजिट भी हैं. तो वो कौन कौन से एंगल्स हैं? जैसे कि ये और ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं. और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जब हो जाते हैं तो वो इक्वल हो जाते हैं. जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है. ठीक है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है. तो जब भी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आए तो अपोजिट जो एंगल्स है जैसे कि ये और ये इक्वल हो जाते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से क्रॉस बनना चाहिए. ठीक है, सबसे बड़ी निशानी यही है कि क्रॉस बनना चाहिए. तो मैंने एक लाइन ले ली एल. ठीक है, ये हो गई एल. ठीक है, और एक हमने ले ली एम जो कि ओ पॉइंट से हमारी पास होगी. ठीक है, एक हो गई एम, ये स्ट्रेट होगी, मैं थोड़ा उल्टा बन गया है. ठीक है, लाइक दिस. तो अभी इसमें क्या होगा, जो ये वाला एंगल बनेगा ये इसके इक्वल होगा. ठीक है, ये इसके इक्वल होगा और जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल होगा. ठीक है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. ठीक है, लाइक दिस इट वर्क्स. हम अभी आगे भी फाइंड आउट करेंगे. सो इसकी कंक्लूजन क्या है? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल. तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे फॉर्म होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, राइट. सो कैसे हम इसमें वर्क कर सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट. सो मैं इस वाले एंगल को नाम देती हूँ 1, इसको नाम देती हूँ 2, इसको 3, इसको 4. ठीक है, एंगल 1 2 3 4. ठीक है, लाइक दिस. ओके, सो अब क्या किया मैंने, एंगल 1 2 3 4 को करने के बाद अब हमें प्रूफ क्या करना है. हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमारा ये है कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. यही तो मैं आपको बोल रही हूँ, है ना. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. ओके, सो अब हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे. अब आप देखिए, ये वाली जो लाइन है, लाइन एम, इसके ऊपर जो दो एंगल्स बन रहे हैं ये एक तरह से क्या बना रहे हैं, दे आर मेकिंग लीनियर पेयर्स, राइट. दे आर मेकिंग लीनियर पेयर्स. तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 2. लीनियर पेयर में यही होता है, राइट. लीनियर पेयर में क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, राइट. ओके, मैं लिख देती हूँ. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री.
क्योंकि क्या है, ये लीनियर पेयर है, एल पी मीन्स लीनियर पेयर। तो एंगल 1 कितने के इक्वल हो गया, 180 डिग्री माइनस एंगल 2, किसके इक्वल हो गया, राइट। ऐसे सिमिलरली मैंने क्या किया, एंगल 3 प्लस एंगल 2, ये वाले, ठीक है, लाइन एल पे जो बन रहा है एंगल 2 और एंगल 3, ये भी इक्वल होगा 180 डिग्री के, राइट। सो एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 2, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इससे मुझे ये पता चलता है एंगल 1 की वैल्यू देखिए क्या है, 180 माइनस एंगल 2, और एंगल 3 की वैल्यू क्या है, 180 माइनस एंगल 2, दोनों की वैल्यूज़ क्या है, दे आर सेम। तो अगर अगर हमारा RHS इक्वल है तो हमारा LHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि वैल्यू तो सेम है, ठीक है। सो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3, तो यही तो हमें प्रूव करना था। और सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 2 भी इक्वल है एंगल 4 के, ठीक है, विद यूजिंग दिस प्रोसीजर ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन वी हैव ट्राई दीज, ठीक है, हमारे पास ट्राई दीज है। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो इन द गिवन फिगर, इफ़ हमारे पास एक फिगर गिवन है, लेट्स मेक दैट फिगर। सो दिस इज़ द फिगर, एक इस तरीके से एक लाइन है और वह इंटरसेक्ट हो रही है लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से है। ये हमारा एंगल 1 है, ये हमारा एंगल 2 है और ये हमारा एंगल 3 है। तो एंगल जो 1 है वो हमें दे रखा है 30 डिग्री, हमें एंगल 2 और 3 फाइंड करना है। ओके, सो हाउ वी कैन फाइंड इट। सबसे पहले एंगल 2 और एंगल 1 देखते हैं। ये वाली जो लाइन है उसमें एंगल 1 और एंगल 2 क्या बना रहे हैं, या दे आर मेकिंग लीनियर पेयर। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज दे आर मेकिंग लीनियर पेयर। आपको पूरा लीनियर पेयर लिखना है, मैं सिर्फ LP लिख रही हूँ। ओके, सो एंगल 1 इज़ 30 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती ही है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो एंगल 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 150 के, ठीक है। एंगल 2 हमारा आ गया 150। अब आप देखिए जो एंगल 1 है वो हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, राइट। सो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3, वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से। सो एंगल 1 30 है तो एंगल 3 क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का काम बहुत इजी रहता है, क्योंकि बस उसको देखो कि हाँ कहाँ पे क्रॉस बन रहा है, उसी से हम फाइंड आउट कर पाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में गिव एन एग्जाम्पल फॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इन योर सराउंडिंग्स। तो आपकी सराउंडिंग्स में आप देख के बताइए, मैं भी कुछ देख के बताती हूँ। जैसे कि हमारा लेटर X, सबसे पहले तो हमारा लेटर X ही वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाता है। हमारी सीज़र जो कैंची है, ठीक है, हमारी जो सीज़र है, कैंची है, वो भी बनाती है हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। कोई रोड है जैसे क्रॉस शेप में है, वो बनाती है। कोई रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा, ठीक है, रेलवे ट्रैक होता है, वो भी ऐसे क्रॉस होता है कभी कभी, ठीक है। तभी तो आपकी ऐसे ट्रेन कभी कभी ऐसे दूसरे उस पर आ जाती है, दूसरे पटरी पर, क्यों, क्योंकि वो जो पटरी है वो क्रॉस में होती है, ठीक है। और कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं, ठीक है। आपकी जो टाइल्स है, ठीक है, जो आपकी फ्लोर पे टाइल्स लगी होती है, वो भी कभी कभी वो ऐसे होती है ना, लाइक दिस, ठीक है। टाइल्स आपकी ऐसे लगी होती हैं, मान लीजिए इस तरीके से टाइल्स लगी हुई हैं, इसमें भी आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल मिल जाएगा। कैसे, ये देखिए, इस तरीके से मिल गया ना, ये भी तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, ये देखिए, ठीक है, लाइक दिस। तो ऐसे आप बहुत सारे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल 1। सो एग्जाम्पल 1 में हमारे पास ये फिगर है, ठीक है, जिसमें कि हमें आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है कि हमें 5 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फाइंड करने हैं। सो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स जिनकी वही एक कॉमन आर्म होती है, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म्स भी होती हैं और कॉमन वर्टेक्स होता है, राइट। ओके, सो इसमें हम फाइंड आउट करते हैं। कॉमन पॉइंट हमारा ये मिलेगा हमको, ठीक है, EOC और COB हो जाएंगे। सो एंगल EOC एंड एंगल COB, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा हमारा COB एंड BOD हो जाएगा, एंगल COB एंड एंगल BOD भी एडजेसेंट है।
देन वी हैव BOD एंड DOA, ठीक है, एंगल BOD एंड DOA, ये भी बन गया। ऐसे DOA एंड AOE, एंगल DOA एंड DOA एंड एंगल AOE, ठीक है, 4 हो गए। एक फिफ्थ हम ले लेते हैं, AOE एंड EOC, ठीक है, एंगल AOE एंड एंगल EOC। और भी बन सकते हैं लाइक AOC, एंगल AOC एंड एंगल COB, ठीक है। ऐसे आपके पास बहुत सारे एंगल्स बन सकते हैं, ठीक है। आप और भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और हो सकता है कि आप कुछ जो पाँच आप फाइंड आउट करें वो आपके डिफरेंट हो, ठीक है। सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको उस हिसाब से जोन सा भी सही लगे आप उस हिसाब से कीजिए। सेकेंड पार्ट से वी हैव टू फाइंड 3 लीनियर पेयर्स, ठीक है। सो हम वी हैव टू फाइंड लीनियर पेयर्स। सो लीनियर पेयर्स कौन कौन से होंगे हमारे पास? एक तो हो गया AOC एंड COB, एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एक लीनियर पेयर हमारा ये हो गया। एक हो जाएगा हमारा DOA एंड AOC, एंगल DOA एंड एंगल DOA एंड AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक और फाइंड करना है हमें, एक और कौन सा हो जाएगा? एक और हो जाएगा हमारे पास एंगल AOC, ओके। COB वाला तो हो गया हमारा, ओके। AOE वाला नहीं हुआ ना, AOE एंड EOB, एंगल AOE प्लस एंगल EOB, ठीक है। ये भी हमारे क्या होगा, लीनियर। और भी फाइंड आउट हो सकते हैं, अगेन आप अपने उससे भी यूज़ करके आप बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने बता दिया वही होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ तो आप और भी फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, नाउ 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। हमें फाइंड करना है 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये तो आप बहुत ईजीली कर पाएंगे, ठीक है। जहाँ पे भी क्रॉस बन रहा है वही होंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस बन रहा है। सो AOD एंड COB, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB हो गया एक। तो एक हो गया हमारे पास, एक ये हो गया है, और एक हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये पूरा होगा और ये होगा, ठीक है। सो दूसरा हमारे पास कौन सा हो जाएगा? एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB, ठीक है, लाइक दिस। क्योंकि ये पूरा ही इसके इक्वल होगा, ठीक है। अभी मैंने फिगर इतनी अच्छी नहीं बनाई है, बट अगर आप अपनी NCERT में चेक करेंगे या खुद फिगर बनाएंगे तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। एक बार खुद करके देखिएगा। सो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल कंप्लीट हो गया है, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, वी हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? जिनके 2 एंगल्स का जो मेजर होता है उनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। सो यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट जो भी इसमें ऑप्शंस में दे रखे हैं, लाइक 20, 63 एंड 57 फ्रॉम 90। ऐसी सप्लीमेंट्री एंगल में हमें 180 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। करके देखिएगा, बाकी हम कल तो डिस्कस करेंगे ही। सो थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।